Assalamualaikum viewers, this is Umar Ali and welcome back to our YouTube channel Let's Learn with Umar Ali। तो सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 की जानिब से लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये जॉब्स ऑल ओवर द सिंध के लिए है, नॉट फॉर ऑल ओवर द पाकिस्तान। स्पेशली जो जॉब्स हैं ये सिंध वालों के लिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हम इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर हैं। अभी हम एडवर्टाइजमेंट आपको अच्छे तरीके से रीड करके बताते हैं कि सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस कौन कौन सी जॉब्स ऑफ़र कर रहे हैं, क्या उनकी एज लिमिट होनी चाहिए, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया, क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए या मेल या फीमेल होने चाहिए, क्या इसकी लास्ट डेट है। इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए अभी एडवर्टाइजमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। वन बाय वन हम आपको सारी एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताते हैं कि इन्होंने क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट है और ये क्या बताना चाह रहे हैं आपको। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 ज्वाइन सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 टू सेव लाइव्स। यूनिफॉर्म कार्डरी पोस्ट, मतलब ये यूनिफॉर्म वाली पोस्ट है, ठीक है। With support of the World Bank, Sindh Emergency Rescue Service 1122 has been established in the Sindh province। इन्होंने ये कहा है कि वर्ल्ड बैंक की मदद से जो सिंध रेस्क्यू सर्विस है ये इस्टेब्लिश्ड हुई है सिंध प्रोविंस में सिर्फ, ठीक है। द सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 is a quest to the expand to the service at district level, requires to the service and Sindh domicile young, eligible, motivated and dynamic professional of the field of the uniform emergency service, initially on the contract basis. Female are encouraged to apply, giving the preference with the 15% seats are reserved। इन्होंने ये कहा है कि इनमें सिर्फ जो सिंध वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनका डोमिसाइल सिंध का है, यंग हो मतलब नौजवान जो इनके मेयार पे उतर सकें और मोटिवेटेड हो और प्रोफेशनली अपने काम को सरअंजाम देने की जिनमें जदोजहद हो वो इनको बंदे चाहिए, मतलब इनमें नौजवान चाहिए। और इसमें इन्होंने फीमेल्स को इंकरेज किया है, मतलब अप्रिशिएट किया है कि फ़ीमेल भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और फीमेल के लिए मतलब इन्होंने एक स्पेसिफिक कोटा 15% जो है वो रखा हुआ है। चलिए भी हम नीचे चलते हैं कि ये कौन कौन सी पोस्ट ऑफ़र कर रहे हैं। नेम ऑफ़ पोस्ट, नंबर ऑफ़ पोस्ट, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम आपको ये वन बाय वन सब रीड करके बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाली पे आ जाते हैं। इमरजेंसी ऑफिसर जो है PPS 7 ग्रेड की जॉब है। जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है ये इन्होंने 7 दी हुई हैं, मतलब ये इमरजेंसी ऑफिसर की जो जॉब्स हैं इनके पास जगह खाली हैं वो 7 बंदों के लिए। अच्छा, ये कौन कौन सी जगह पे अभी इनकी पोस्टिंग होगी। कराची में 2 होंगी, दादू में 1, कलंदर में 1 होगी, सांगड़ में इनकी सिर्फ इमरजेंसी ऑफिसर 1 के लिए इन्होंने सीट रखी है। थर्ड पारकर 1, उमरकोट 1, खोटकी 1, जैताबाद 1, बदीन 1, जामशोरो 1, ठट्ठा 1, साहिवाल 1, शिकारपुर 1 और निशोर अफरोज़ 1। अभी हम एलिजिबल क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि प्रेफरेबली मोस्ट मेडिकल ग्रेजुएट, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और BE मैकेनिकल सिविल एटलीस्ट 2nd डिवीज़न, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा है कि ये इमरजेंसी ऑफिसर के लिए जो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे ना वो मेडिकल के ग्रेजुएट होने चाहिए लाजमी, ठीक है। और यह पब्लिक मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ में उनका होना चाहिए जो भी इनका होता है। यह डिस्ट्रिक्टर मैनेजमेंट होनी चाहिए। यह इसके अलावा BE मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर होने चाहिए, ठीक है। इनके अलावा और कोई इन जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और इन्होंने ये कहा है कि आपकी जो डिग्री है वो 2nd डिवीज़न में यूनिवर्सिटी से निकली होनी चाहिए, ठीक है। और ये अभी एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आपके पास 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रेवलेंट फील्ड में, मतलब हेल्थ वाली फील्ड में। जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि इमरजेंसी ऑफिसर, मतलब ये हेल्थ डिपार्टमेंट में सीट है, ठीक है। अभी इसकी अगर एज लिमिट की बात कर लें तो इन्होंने कहा है कि एज आपकी 25 से 35 साल होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम 2nd पोस्ट की तरफ आ जाते हैं जो है स्टेशन हाउस इंचार्ज, जो है 7वें ग्रेड की जॉब। इन्होंने नंबर ऑफ़ पोस्ट सिर्फ इन्होंने 7 रखी हुई है, ठीक है। कराची के लिए, दादू के लिए 1, कलंदर शहबाकोट के लिए 1 है, सांगड़ के लिए 1, थर पारकर के लिए 1, उमरकोट के लिए 1, घोटकी के लिए 1। ये देख सकते हैं कि सबके लिए इन्होंने 1-1 की पोस्ट रखी है। टोटल इनके पास जो सीटें इस डिपार्टमेंट में स्टेशन हाउस इंचार्ज में वो है 13। अब इसमें कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने BSc इन्वायरमेंटल साइंस या सोशल साइंस या इमरजेंसी एंड इंटरेक्टिव केयर ऑफ दी
रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से किया हो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिनकी BS की डिग्री इन्वायरमेंटल साइंस की हो या सोशल साइंस या इमरजेंसी की हो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 साल का होना चाहिए। फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम NABOHI SOI जो इनका होता है उससे आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी रिकग्नाइज्ड हो गवर्नमेंट से। और एज लिमिट आपकी 25 से 35 साल होनी चाहिए, वही अगेन। फिर आ जाते हैं हम अकाउंटेंट की तरफ। ठीक है, अकाउंटेंट के लिए इन्होंने की जो 10 सीटें खाली हैं इनके पास, जो 10 सीटों की पोस्टिंग होगी वो है कराची में 5 है, हैदराबाद में 1, लाड़काना में 1, मीरपुर खास में 1, और शहीद बेनज़ीराबाद नवाबशाह में 1 और सक्खर में 1। अकाउंटेंट की टोटल 10 सीटें हैं जो इन्होंने इन जगह से इन डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दी हैं। अच्छा, अभी इनके लिए जो डिग्री होनी चाहिए वो आपकी बैचलर्स इन कॉमर्स में होनी चाहिए, अकाउंटिंग में या फाइनेंस में, मतलब आपकी BBA में होनी चाहिए। ये BBA वालों को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड हो चुकी होगी ये चीज़। और आपकी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटेंट के लिए, और आपकी जो एज लिमिट है वो 20 से 32 साल होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं IT ऑफिसर, जो है 5वें स्केल की जॉब, जिन्होंने सीटें दे रहे ऑफ़र कर रहे हैं, ये 10 हैं। कराची के लिए 5 है, हैदराबाद के लिए 1, लाड़काना के लिए 1, मीरपुर खास के लिए 1, शहीद बेनज़ीराबाद के लिए 1 और सक्खर के लिए 1। ठीक है, अभी इसमें आपकी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो भी BS इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिवली इफ एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आपकी कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर, मतलब जो भी आपके IT की फील्ड है वो आपकी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की फील्ड, और रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए। और आपके पास एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा मैनेज करने का। और आपका जो एज लिमिट है वो होनी चाहिए आपकी 20 से 32 साल। फिर आते हैं शिफ्ट इंचार्ज, जो है 5वें स्केल की जॉब है। इनके लिए इन्होंने 26 सीटें ऑफ़र की हैं। कराची के लिए 20 हैं, हैदराबाद के लिए 2 हैं, सक्खर के लिए 2 हैं, और लाड़काना के लिए 2 सीटें, टोटल 26 सीटें ऑफ़र कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपकी जो BS होनी चाहिए वो पैरामेडिक्स में होनी चाहिए, पैरामेडिक्स डिप्लोमा नर्सिंग में होनी चाहिए आपके। ठीक है, लाजमी आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग वगैरह में, और आपकी जो एज लिमिट है वो 20 से 32 साल होनी चाहिए। फिर ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस इंचार्ज जो है ये 5वें स्केल की जॉब है। ये जॉब जो ऑफ़र कर रहे हैं ये टोटल 10 सीटें इनके पास जो है कराची में 5 हैं, मीरपुर खास में 1, हैदराबाद में 1, लाड़काना में 1, सक्खर में 1 और शहीद बेनज़ीराबाद में 1। अच्छा, जो इनकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल मैकेनिक एट इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपका डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल में या मैकेनिक में। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आपकी एज है वो 20 से 32 साल होनी चाहिए। अभी हम सेकंड तरफ आ जाते हैं। इनका जो जो आप ऑफ़र कर रहे हैं वो कर रहे हैं लेडी फायर, रेस्क्यू फायर और फाइटिंग ऑफिसर, जो है 12वें स्केल की जॉब है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जॉब्स ऑफ़र कर रहे हैं, तब भी एडवर्टाइजमेंट अभी 1 बाय 1 रीड करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। ठीक है, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बस वो आपको बता रहा हूँ। फिर ये कंट्रोल रूम इंचार्ज की जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, जो है 5वें स्केल की जॉब है। टोटल 10 सीटें हैं, कराची के लिए 7, हैदराबाद के लिए 2 और सक्खर के लिए 1। आपके पास मास कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए, IT की होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस और आपकी एज लिमिट 20 से 32 साल होनी चाहिए। फिर ऑफिसर असिस्टेंट की जॉब है, जो 4थे स्केल की जॉब है, जो 13 सीटें ऑफ़र कर रहे हैं। ये शहर में, ये डिस्ट्रिक्ट में ये जॉब्स ऑफ़र कर रहे हैं। आपकी बैचलर्स होनी चाहिए कंप्यूटर स्किल्स में, मतलब कंप्यूटर साइंस वगैरह में होनी चाहिए। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो और एज लिमिट आपकी 20 से 32 हो। फिर आ रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा सेंटर एंड वायरलेस ऑपरेटर, जो इस 4थे स्केल की जॉब है। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद और सक्खर में ये 100 सीटें ऑफ़र कर रहे हैं टोटल। और आपकी जो होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में होनी चाहिए ये बैचलर्स वगैरह। ठीक है, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट आपकी 20 से 32 साल होनी चाहिए। फिर इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की जॉब है, जो 4थे स्केल की जॉब है। फिर आता है डायरेक्ट रेस्क्यू की जो जॉब है, वो है 2रे स्केल की जॉब है, जो ये कर रहे हैं माशाल्लाह से 200 सीट्स ऑफ़र कर रहे हैं ये। ठीक है, फिर आ रहा है हमारे पास ड्राइवर ऑपरेटर, HTV, हेवी मशीन ऑपरेटर, एक्जीक्यूटिव फायर फाइटर नंबर एंड ट्रक ETC। इनकी जॉब है, जो ये 2रे स्केल की जॉब है। जो ये जॉब सफ़र कर रहे हैं ये 50 जॉब सफ़र कर रहे हैं। कराची के लिए 10 हैं, आप देख सकते हैं कि सांगर के लिए 5 हैं, जामशोरों के लिए भी
2 हैं, ठट्ठा के लिए 2, शाहवाल के लिए 2, शेखापुरा के लिए 2, नेशर फरोज के लिए 2। इसमें आपकी होनी चाहिए मिनिमम जो एजुकेशन होनी चाहिए वो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस एटलीस्ट हो और आपकी एज लिमिट 22 से 40 साल होनी चाहिए। फिर ऑटो टेक्नीशियन की जॉब है जो दूसरे स्किल की जॉब है। फिर टेक्निकल हेल्पर फॉर दी हेवी ड्यूटी व्हीकल्स जो फर्स्ट स्केल की जॉब है। फिर आ रहा है ऑफिसर अटेंडेंट की जॉब है जो एक स्केल की जॉब है। फिर सिक्योरिटी गार्ड की एक जॉब है, एक स्केल की जॉब है और सीटें ये 80 हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ये जो ऑफ़र कर रहे हैं 822 ऑफ़र कर रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आप इसे एडवर्टाइजमेंट को अच्छे तरीके से खुद भी रीड कर लें और जिसके लिए आप एलिजिबल हों उसके लिए आप अप्लाई करें। अभी आ जाते हैं नीचे। अभी हमने जो इम्पोर्टेंट इनकी चीज़ें अभी हम वो आपको बताते हैं कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है और आपकी क्या क्या फेसेस से आपको गुजरना पड़ेगा फॉर सिलेक्शन के लिए। ये चीज़ें आप छोड़ दें, ये एटलीस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। इधर आ जाते हैं कि आपका होगा रनिंग टेस्ट होगा। मेल के लिए आपको 1 किलोमीटर भागना पड़ेगा 8 मिनट में, जो फीमेल के लिए 1 किलोमीटर भागेंगे आप जो कि होगा 10 मिनट में, 1 माइल। फिर आ जाते हैं हाइट आपकी होनी चाहिए 5.4 होनी चाहिए और आपका जो वज़न है, आपका जो वेट है वो अकॉर्डिंग टू योर हाइट होना चाहिए जिसे हम BMI कहते हैं। फिर जो फीमेल की जो हाइट होनी चाहिए वो 5.0 और मेल्स की होनी चाहिए 5.0। अच्छा, जितनी इनकी हाइट होगी हमारी मेल और फीमेल बहन भाइयों की, उतना ही उनका बॉडी का वेट होना चाहिए जिसे हम कहते हैं BMI। फिर आपको सिटअप्स एंड पुशअप्स लगाने हैं, 25 लगाने हैं आपको हर एक के सेट के, और फीमेल्स नहीं लगाएंगे एक्सेप्ट फीमेल, सिर्फ मेल्स के लिए। चेस्ट फॉर मेल्स फॉर ऑल दी कैटेगरीज शुड नॉट बी लेस देन 33। आपको 33 लगाना है, उससे कम नहीं लगाना है। ठीक है, फिर आ जाता है मेडिकल स्क्रीनिंग नोट। कैंडिडेट हैविंग अ फिजिकल और आईसाइड वीकर लेस देन, अच्छा आईसाइड आपकी वीक वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये बता दिया BMI होना चाहिए आपका, आपके जो बॉडी के लिहाज से आपका वेट और हाइट होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी नीचे आ जाते हैं कि कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सेंड फोटो कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट मेंशन इन द चेकलिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द क्राइटेरिया मेंशन अगेंस्ट ईच पोस्ट। इन्होंने ये कहा है कि आप इनकी जो एप्लीकेशन है ना वो आप इन्हें पोस्ट करेंगे। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप एप्लीकेशन जो अपनी पोस्ट ही कर दीजिएगा एज़ कम्पेयर टू टीचर्स, क्योंकि वो महंगी भी होती है। और जिन्होंने ये कहा कि आप जिस पोस्ट के लिए फॉर एग्जांपल अप्लाई कर रहे हैं ना, उन्होंने जो जो उनकी डॉक्यूमेंट्स उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन फॉर एग्जांपल BSc इन कंप्यूटर साइंस के लिए आप अब वो कर रहे हैं तो आपकी वो डिग्री की फ़ोटोकॉपी, आपकी जो भी मैट्रिक की इंटर की मार्कशीट और CNIC और डोमिसाइल की कॉपीज़ आपने इनको सेंड कर देनी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ठीक है, अच्छा कैंडिडेट ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस मस्ट बी अप्लाई थ्रू अ प्रॉपर चैनल। अच्छा, जो पहले भी गवर्नमेंट जॉब्स में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं मगर उनका प्रॉपर चैनल के थ्रू सिलेक्शन होगी। ठीक है, नंबर ऑफ़ पोस्ट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ़ पोस्ट बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं, इनके हाथ में, आप क्लेम नहीं कर सकते। ओनली कंप्लीट फिल एप्लीकेशन फुलिंग और द कंप्लीट क्राइटेरिया शेल बी एक्सेप्टेड। इन्होंने ये कहा कि आपकी एप्लीकेशन फुल वगैरह होनी चाहिए ये वो, और बाकी सारी चीज़ें ये ऐसी हैं। अभी हम आ जाते हैं हाउ टू अप्लाई की तरफ, जो हमारी मेन चीज़ है। प्लीज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिपॉजिट स्लिप फ्रॉम द PTS वेबसाइट। इन्होंने ये कहा कि आप ये वाली वेबसाइट है, अभी हम आपको इनकी वेबसाइट पर भी दिखाएंगे। उस वेबसाइट की लिंक इंशाल्लाह हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जहाँ से ईजिली वहाँ से लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इनकी डायरेक्टली वेबसाइट पर चले जाएंगे। अच्छा, पे दी टेस्ट फ़ी। इन्होंने कहा कि टेस्ट फ़ी पे करने के बाद ऑनलाइन किसी भी आप HBL या UBL में अप्लाई कर सकते हैं उनकी फ़ीस वगैरह का। ठीक है, प्लीज़ सेंड दी फुल एप्लीकेशन फॉर्म। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने प्रिंट आउट निकलवाने के बाद उसे अच्छे तरीके से फिल करने के बाद और चालान की कॉपी की फ़ोटो कॉपी आप अपने पास रख लें और एक ओरिजिनल कॉपी इनको देने के बाद आप और अपने डॉक्यूमेंट्स भी साथ अटैच करके इनको ये वाला एड्रेस है PTS हेडक्वार्टर 3rd फ्लोर आदिल प्लाज़ा फैजुल हक रोड अब्दुल एरिया इस्लामाबाद, आपने इस जगह पे इनको पोस्ट कर देना है। इन्होंने ये किया PTS शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, अगर डिलीवरी वगैरह लेट हो गई PTS की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीटली, इन्होंने कहा कि अगर इनकम्प्लीटली वगैरह फिल होगा तो ये इनकी ज़िम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा कैंडिडेट एक जॉब के लिए ज़्यादा भी जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही ट्रांजेक्शन फ़ी वगैरह कोई ज़्यादा होगी।
ना ही इनको वापस होगी, ना ही रिफंडेबल ना ही ट्रांसफ़र होगी किसी और पोस्ट के लिए। अच्छा, जो लास्ट डेट है वो इसकी 12/9/2023, मतलब इसकी जो लास्ट डेट है वो 9वें महीने की 12 तारीख है। चलेंगे अभी हम इनकी वेबसाइट पर चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट का लिंक है, इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से वहाँ से आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये इनकी एडवर्टाइजमेंट है, आप यहाँ से डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर माई इमरजेंसी ऑफिसर के लिए। मैं चलेगा यहाँ पे जाने के बाद मैंने कर लेना फॉर्म डाउनलोड करने के बाद मैं इसे कर लेता हूँ ओपन अपने क्रोम में। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद जैसे देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122, और मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ये वाला फ़ेज़ 5 का। ठीक है, यहाँ पे आप अपने तस्वीर लगा देनी है आपने। यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल नाम, फादर का नाम लिख देना है। आप मेल है फीमेल आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ CNC नंबर जो भी आपको आप वहाँ पे इंटर कर दें। ठीक है, फिर आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। अच्छा, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और जो आप इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप जो भी अपना मोबाइल नंबर दें वो एक्टिव होना चाहिए। मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उसी पे ही आपको अपडेट वगैरह आती हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस देने के बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस जो है आपने अपना वही यहाँ पे इंटर कर देना। फिर आपका डोमिसाइल प्रोविंस सिंध का है, बेसिकली आप वही कर दें। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। फिर आप मुस्लिम या नॉन मुस्लिम है आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। डिसेबिलिटी आप में कोई है या नहीं आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। अच्छा, आप गवर्नमेंट सर हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर छोड़ दें। अभी अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो ठीक है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो वो भी यस कर दे, अगर नहीं तो फिर वो भी जो भी आप कर रहे हो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है कि आप ये वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करें, यहाँ पे आपने टिक कर देना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास PTS विल डिसाइड योर फाइनल टेस्ट सेंटर, प्लीज़ मेक योर ओनली अ टेक्स्ट बॉक्स। आपके करीब जो भी टेस्ट सेंटर हो आपने वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर आपने आ जाना कि जैसे इसके लिए फॉर एग्जांपल आप ये इमरजेंसी ऑफिसर के लिए इन्होंने जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो मांगी है बैचलर्स। सबसे पहले आपने अपने मिडिल के नंबर लिख देने हैं, फिर मैट्रिक के, फिर FSC के, फिर आपने बैचलर्स अगर 14 किए तो ठीक है, वरना आपने 16 किए तो आपने वो यहाँ पे नंबर लिख देने। ठीक है, सिटीज़ से। अगर आपके पास डिप्लोमा वगैरह कोई है आपने वो यहाँ पे इंटर कर देना है। जी, जो काफ़ी जॉब्स में डिप्लोमा वगैरह इन्होंने जो मांगा है, जिस इदारे से आपने किया है, डिप्लोमे का नाम क्या है, कौन सी तारीख से कहाँ तक किया है, टोटल ड्यूरेशन कितनी थी उसकी आपने वो यहाँ पे इंटर कर देनी है। ठीक है, फिर इफ़ ये आप भले छोड़ दें इफ़ रिक्वायर्ड ये वाली चीज़, फिर यहाँ पे आपने चेक कर देना है, टिक कर देना है, चेक कर लेना ये सब अच्छे तरीके से एडिट करने के बाद। ठीक है, फिर आपने ये अंडरटेकिंग आ जाना है, आपने अपना यहाँ पे लिख देना है सन ऑफ जो भी आपके वालिद साहब का नाम हो आपने वो यहाँ पे लिख देना है। अच्छा, ये लिखने के बाद आपने फिर यहाँ पे अपना डेट, थंबनेल, इम्प्रेशन ठीक है, आपने यहाँ पे तारीख लिख देनी है और अपने अपना लेफ़्ट जो है आपका थंबनेल है आपने उसका अंगूठा यहाँ पे लगा देना है इंक के साथ। फिर आपने अपने यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद आपने ये वाला जो है हेल्पलाइन और ये पोस्ट बाय ये वाली चीज़ लाइन को काट लेना है आपने। ठीक है, काटने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इनका चालान है। चालान आपने ये अच्छे तरीके से फिल कर देना। आपका फुल नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है और CNC नंबर क्या है आपका। ठीक है, फिर टोटल जो इनकी 1000 फीस है जो आप UBL या HBL में इजीली पे कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, जो भी कर रहे हैं आप टिक वगैरह कर दें, मोबाइल पैसा या बैंक वगैरह जैसे भी आप जो को आपको इजी लगे। ये करने के बाद आपने ये वाली जो इनकी जिला एड्रेस से काट के लिफाफे में आपने ये एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स अपने और ये चालान के कॉपीज़ लिफाफे में डालने के बाद आपने ये वाला जो एड्रेस है इसको कट करने के बाद आपने वहाँ से ग्लू या टेप से पंच कर देना या स्टेपलर कर दें आप, फिर आपने कर देना पोस्ट।
होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने आपको जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में बता दी और आपको ये भी तरीका बता दिया कि अपने फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। ठीक है, तब इंशाल्लाह मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।